So hello students, welcome to our channel and today we will read chapter 1st of class 6th science, which is sources of food. So let's start. We know that energy is required for any machine or an engine to work. हम ये जानते हैं कि किसी भी मशीन या इंजन को काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है. Our car gets energy from the burning petrol और डीज़ल. हमारे घर पर जो कार्स होती हैं वो भी चलती हैं, लेकिन चलने की ये एनर्जी उन्हें कहाँ से मिलती है? बर्निंग पेट्रोल या डीजल से. इलेक्ट्रिकल ट्रेन्स यूज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू रन. और ऐसे ही इलेक्ट्रिक ट्रेन्स जो होती हैं वो भी चलती हैं, लेकिन उन्हें ये एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से मिलती है. सिमिलरली लिविंग थिंग्स ऑल्सो नीड एनर्जी टू ग्रो एंड परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़. और इसी तरीके से लिविंग थिंग्स को भी एनर्जी चाहिए होती है ग्रो करने के लिए और अलग अलग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए. लिविंग थिंग्स गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट. लिविंग थिंग्स को एनर्जी अपने खाने से मिलती है जो वो खाते हैं. फूड इज़ द फ्यूल फॉर आवर बॉडी बिकॉज इट प्रोवाइड्स एनर्जी. फूड हमारी बॉडी के लिए एज अ फ्यूल वर्क करता है क्योंकि वो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है. सम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ फूड आर टू प्रोवाइड. कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस जो फूड हमें प्रोवाइड कराता है वो हैं: फर्स्ट, एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. फूड हमें एनर्जी देता है काम करने के लिए और खेलने के लिए. सेकंड, न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी. फूड हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए असेंशियल होते हैं. थर्ड, न्यूट्रिएंट्स फॉर द मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ बॉडी सेल्स एंड टिश्यूज़. फूड हमें ऐसे न्यूट्रिएंट्स देता है जो हमारी बॉडी के मेंटेनेंस में हेल्प करते हैं और बॉडी के डैमेज सेल्स और टिश्यूज़ को रिपेयर करते हैं. फोर्थ, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसीज़ टू कीप अस फिट एंड हेल्दी. फूड हमें प्रोटेक्शन देता है डिसीज़ से ताकि हम फिट रहें और हेल्दी रहें. डिसीज़ का मतलब होता है बीमारियां, तो फूड हमें बीमारियों से बचाता है और हमें फिट एंड हेल्दी रखता है. नेक्स्ट टॉपिक इज़ फूड वेराइटी. वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. हम अलग अलग टाइप का खाना खाते हैं. लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो. अब आपको यहाँ पर पिक्चर दी हुई है जिसमें क्लास 6 के कुछ बच्चे हैं और ये अलग अलग टाइप का खाना लेकर आए हैं. क्लास 6 हैज़ ऑर्गेनाइज्ड अ क्लास पार्टी टुडे. क्लास 6 ने आज एक क्लास पार्टी को ऑर्गेनाइज़ किया है. श्वेता हैज़ इडलीज इन अ टिफ़िन बॉक्स. राहुल हैज़ सैंडविचेस. नितिका हैज़ पूरीज एंड राज हैज़ स्प्राउटेड बीन सैलेड. श्वेता अपने टिफ़िन बॉक्स में इडलीज़ लेकर आई है. राहुल के पास सैंडविचेस है. नितिका पूरीज लाई है और राज के पास स्प्राउटेड बीन सैलेड है. हर एक स्टूडेंट के पास एक अलग अलग सरप्राइज़ है अपनी पार्टी के लिए. देयर इज़ अ वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स लाइक पूरी, ढोकला, उपमा एंड मच मोर. फूड आइटम्स की एक लंबी सारी वैरायटी है जिसमें आप पूड़ी, ढोकला, उपमा, इडली एंड एट्सेट्रा कितने भी फूड आइटम्स आप ले लो, ये क्योंकि बहुत बड़ी वैरायटी है फूड आइटम्स की. दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट रॉ मटेरियल्स. ये अलग अलग रॉ मटेरियल से बने हुए होते हैं. रॉ मटेरियल का मतलब होता है कच्चा सामान जिसको मिलाकर या थोड़ा सा मॉडिफाई कर कर हम एक फूड आइटम बना सकते हैं. द रॉ मटेरियल नीडेड टू प्रिपेयर फूड आइटम आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स. ऐसे रॉ मटेरियल जिनकी हमें ज़रूरत होती है खाने को बनाते वक्त उन्हें हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, टू कुक राइस एट होम वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल देम इन वाटर. अब यहाँ पर आपको एग्ज़ाम्पल दिया है कि जैसे आपको घर पर बॉयल राइस बनाने हैं तो आप क्या करोगे, आप रॉ राइस लोगे और उन्हें वाटर में बॉयल करोगे. रॉ राइस मतलब कच्चे चावल, तो उन्हें आप लोगे और पानी में उबालोगे. दस, राइस एंड वाटर आर टू इंग्रेडिएंट्स ऑफ बॉइल्ड राइस. और ये क्या हो गए, राइस और वाटर, ये हो गए इंग्रेडिएंट्स बॉइल्ड राइस के, क्योंकि हमें राइस और वाटर की ज़रूरत पड़ी बॉइल्ड राइस को बनाने में. सम फूड आइटम्स आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट्स. कुछ फूड आइटम्स एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स से बने हुए होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल, सॉल्ट, स्पाइसेस एंड ऑयल. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको एक वेजिटेबल करी बनानी है तो आपको अलग अलग टाइप्स की वेजिटेबल चाहिए होगी एंड सॉल्ट, स्पाइसेस एंड ऑयल भी चाहिए होगा. नेक्स्ट टॉपिक इज़ सोर्सेज ऑफ फूड.
तो इसी टॉपिक पे हमारे चैप्टर का नेम है, सो प्लीज़ आप इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। हैव यू एवर थॉट वेयर डू द इंग्रेडिएंट्स ऑफ वेरियस डिशेस कम फ्रॉम? क्या आपने कभी सोचा है कि अलग अलग डिशेस के ये इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आते हैं? पहली बार हमने बात करी थी बॉयल्ड राइस की, तो बॉयल्ड राइस का एक इंग्रेडिएंट रॉ राइस था। तो क्या आपको पता है राइस का सोर्स क्या होता है? जी हाँ, हमें पता है, राइस हमें प्लांट से मिलता है। वेयर डज़ द मिल्क कम फ्रॉम? अब आपको अगर खीर बनानी है तो उसका एक इंग्रेडिएंट मिल्क हो गया, लेकिन आपको पता है मिल्क हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल से मिलता है। तो अब हम बात करेंगे फूड फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट से हमें फूड कैसे मिलता है? द ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल से, जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। दस ग्रीन प्लांट्स आर नोन एज प्रोड्यूसर्स, और इसीलिए ग्रीन प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स कहते हैं क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। दे प्रिपेयर मोर फूड दैन दे एक्चुअली रिक्वायर, वो अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा फूड बना लेते हैं। दे स्टोर द एक्स्ट्रा फूड इन देयर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, और वो इस एक्स्ट्रा फूड को अपने अलग अलग बॉडी पार्ट्स में स्टोर करते हैं। दीज स्टोर्ड फूड मटेरियल्स ऑफ प्लांट्स आर यूज्ड बाय अस एज फूड, और ये जो एक्स्ट्रा फूड ये स्टोर करते हैं, उस एक्स्ट्रा फूड को हम एज अ फूड यूज़ करते हैं हमारे लिए। वी गेट द मेजर पार्ट्स ऑफ फूड फ्रॉम द ग्रीन प्लांट्स। वी गेट सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्पाइसेस, ऑयल, शुगर एंड बेवरेजेस फ्रॉम प्लांट्स। हम अपने खाने का एक बहुत मेन पार्ट या मेजर पार्ट प्लांट से ही लेते हैं, जैसे कि अनाज हो गए, दाल हो गई, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हो गए, मसाले हो गए, ऑयल, शुगर एंड बेवरेजेस जो पीने की चीज़ें होती है जैसे कि टी एंड कॉफ़ी, तो ये सब हमें प्लांट से मिलता है। वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट सच एज रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स आर यूज्ड एज फूड बाय अस। हम प्लांट्स के अलग अलग पार्ट को एज अ फूड यूज़ करते हैं, जैसे कि कैरेट की रूट्स हो गई, पोटैटो की स्टेम हो गई, कैबेज की लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स, ऐसे ही हम यूज़ करते हैं। द पार्ट्स ऑफ द प्लांट विच कैन बी ईटन आर कॉल्ड एडिबल पार्ट्स। प्लांट के ऐसे पार्ट्स जिन्हें हम खा सकते हैं उन्हें हम एडिबल पार्ट्स बोलते हैं। तो इस टेबल में आपको सारे एडिबल पार्ट्स और उनके एग्जांपल्स दिए हुए हैं, सो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। सो द नेक्स्ट इज़ डू यू नो। सो अभी तक आपने सोचा होगा कि मशरूम को तो यहाँ पर मेंशन ही नहीं किया गया, तो मशरूम के बारे में जितनी भी नॉलेज है आपके लिए वो इस डू यू नो में दी हुई है। सो इसे रीड करते हैं। वी ईट मशरूम्स ड्यू टू देयर गुड टेस्ट एंड हेल्थ बेनिफिट्स। हम मशरूम्स को उनके गुड टेस्ट और हेल्थ बेनिफिट्स के लिए खाते हैं। मशरूम्स आर नाइदर प्लांट्स नॉर एनिमल्स। मशरूम्स ना ही तो प्लांट होते हैं और ना ही एनिमल्स होते हैं। दे आर प्लेस्ड इन अ सेपरेट कैटेगरी फंगी। इनको एक सेपरेट कैटेगरी में बांटा गया है जिसका नाम है फंगी। देयर आर सम मशरूम्स विच आर नॉन एडिबल ऑल्सो। पर कुछ ऐसे मशरूम भी होते हैं जिन्हें हम नहीं खा सकते, जो कि नॉन एडिबल होते हैं। द मशरूम विच ग्रो ऑन देयर ओन कुड बी नॉन एडिबल और पॉइजनस। वो मशरूम जो अपने आप ही उग जाते हैं वो नॉन एडिबल हो सकते हैं या फिर पॉइजनस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इज़ MCQs। तो चलिए इन्हें सॉल्व करते हैं। वी ईट रूट्स ऑफ। हम रूट्स किस प्लांट की खाते हैं? सो मस्टर्ड यानी कि सरसों, तो सरसों की रूट्स हम नहीं खाते हैं। राजमा एंड चिली की रूट्स भी हम नहीं खाते हैं, हम रूट्स खाते हैं रेडिश की। देन सेकेंड इज़ वी ईट डैश ऑफ कैबेज। हम कैबेज का कौन सा पार्ट खाते हैं? कैबेज मीन्स पत्ता गोभी, तो हम सब जानते हैं कि हम पत्ता गोभी की लीव्स खाते हैं। द पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट कैन बी ईटन इज़ कॉल्ड। एक प्लांट का ऐसा पार्ट जिसे हम खा सकते हैं तो उसे हम बोलते हैं एडिबल। द एडिबल पार्ट ऑफ एन एप्पल प्लांट इज़। एप्पल प्लांट का एक एडिबल पार्ट जिसे हम खा सकते हैं तो वो है फ्रूट। ये D नंबर ऑप्शन है, तो आप इसे टिक कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारे इस चैप्टर का पार्ट 1। अब चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।